अस्सलामुअलैकुम जनाब, बहरिया टाउन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहरिया टाउन 2 के हवाले से यानी कि BTK 2 उस पे बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है। अगर रावलपिंडी, लाहौर, कराची, हर जगह पर हेड ऑफिस में हमने रश देखा लोगों का कि फॉर्म्स लिए जा रहे हैं, लोग पूछने आ रहे हैं। जब कीमतों के हवाले से बात हुई तो बहुत ज़्यादा एक सवाल ये उठाया जा रहा है कि BTK 2 की कीमतें ज़्यादा हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, चाहे वो कमर्शियल प्लॉट्स हैं या फिर वो विलास हैं। उस पर आज हम वीडियो करेंगे कि इतनी कीमतें ज़्यादा हैं नहीं हैं और क्या 4 सालों में ये कीमतें कहां पर होंगी। और इसके मद्दे मुकाबिल अगर हम ये देखें कि जितनी कीमत पे 125 वहां पर है, बहरिया टाउन कराची में ही उतनी कीमत में बड़ी अच्छा प्लॉट्स मिल रहे हैं, तो लोग वहां क्यों जाएं। ये बहुत से ऐसे सवाल हैं जो आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अली रज़ा, हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। बहुत शुक्रिया अली आपके वक्त का। BTK 2 में कीमतें ज़्यादा हैं? शुक्रिया मुदस्सिर भाई। कीमतें ज़्यादा तो हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। वो कीमतें हैं जो बहरिया टाउन कराची 1 में है, सिटी से दूर है। रेडी प्लॉट मिल जाता है BTK 1 में। वहाँ तो अभी पता ही नहीं है, बैलेटिंग नहीं हुई, पता नहीं है प्लॉट किधर है। उससे कम कीमत में मुवाजने के तौर पर BTK 1 में प्लॉट है, 70 किलोमीटर दूर है मेन गेट से। हम क्यों लें, बेशक किस्तों पे भी है। ये सारी बातें मैंने सुनी है कस्टमर्स, एंड यूज़र्स, क्लाइंट्स और जो लोग अहबाब हैं वो काम करें उनके मुंह से। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोगों तक ठीक से पहुंचाई ही नहीं जा रही। अच्छा, कन्वे वाला प्रॉब्लम आ रहा है। मार्केट में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है BTK 2 के हवाले से। देखें, लोग वीडियोस पे भी नेगेटिविटी बात कर रहे हैं, फेसबुक, ट्विटर, लोग गलत कर रहे हैं। अच्छा। लोग गलत इसीलिए कर रहे हैं कि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है। बेसिकली वो ला इल्मी में कर रहे हैं, मैं ये कहूँगा। कीमत रखी गई है 45 लाख रुपए 125 यार्ड की। लोग समझते हैं कि ये सिर्फ प्लॉट की कीमत है, लेकिन असल बात तो पता ही नहीं है, क्योंकि उनको लगता है 45 लाख में 125 गज मिल रहा है। लेकिन मैं अपडेट दे देता हूँ कि ये सिर्फ प्लॉट की कीमत नहीं है, इसमें डेवलपमेंट चार्जेस और लीज के पैसे शामिल हैं। अच्छा। फिर फिर ये 45 लाख का है। मैंने अपनी एक वीडियो में भी पहले भी गुजारिश की है कि ये मैं एक छोटे प्लॉट, छोटे यानी सबसे छोटी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, 125 की। 250 में डेवलपमेंट चार्जेस शामिल है, सारी प्रॉपर्टीज में शामिल है। ये वो डेवलपमेंट चार्जेस हैं जो बहरिया टाउन कराची 1 ने BTK 1 पर 4 साल बाद लगाए थे, तो लोगों ने तब शोर किया था। अब स्टार्ट में लगा दिए हैं। जब शोर किया पहले तो लोगों ने कहा कि आप पहले बता देते। अब जब पहले बता दिया तो लोग कह रहे हैं कीमतें ज्यादा है। अच्छा, लोगों की एक्सेप्टेंस दोनों साइड नहीं है। कितने डेवलपमेंट चार्जेस थे? तकरीबन 10 लाख रुपए, 8 लाख रुपए आप कह सकते हैं। आप इस प्लॉट की कीमत अगर पूछेंगे जी डेवलपमेंट लीज के पैसे निकाल के, तो मैं बोलूंगा 30 से 32 लाख रुपए प्लॉट है। अदर अमाउंट में डेवलपमेंट चार्जेस और लीज के पैसे शामिल हैं। कुल मिला के 45 लाख का आपको ये प्लॉट मिलेगा। अब इस 45 लाख में आपको ये पूरा पैकेज मिल रहा है, लेकिन लोग सिर्फ इस बात को पीछे छोड़ रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, और शायद उनको ये पता भी नहीं है। अगेन लाइल्मी वाला मामला है, तो वो कह रहे हैं जी बहरिया टाउन में मार्केट में कीमतें ज़्यादा हैं। मैं आपको चैलेंज से कहता हूँ 4 चीज़ें ऐसी बताऊँगा कि आप बोलोगे कि यार कीमतें तो 2014 वाली हैं। किस तरह से बताएं? 2014 में डॉलर था 100 रुपये का, आज डॉलर है 227-230 रुपये का इंटरबैंक में। मैं ओपन मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारी ज़मीनें तो रुपयों में डील होती। जी मैं आ रहा हूँ। बहरिया हमारी हर साल महंगाई की, अगर आज की महंगाई है 20%, अगर इस महंगाई की परसेंटेज को 10% कर लें तो जो बहरिया टाउन ने डेवलपमेंट करनी है वो एक लम्हे में नहीं करनी। हमारे सारे प्लॉट्स की उस पर जब काम होना है तो महंगाई उस पर भी ऐड होनी है। ये कीमतें 4 साल बाद को देखकर रखी जाती हैं। मैं मिसाल दे दूं, बहरिया में अपार्टमेंट 90 लाख में मिल रहा है कैश पर। हम क्यों 1 करोड़ 10 में बहरिया टाउन 1 में किस्तों पर देते हैं? और लोग सवाल भी नहीं करते। वो इसीलिए नहीं करते कि हम 3 इयर्स बाद की हर साल की महंगाई को, रिव्यू चार्जेस को ऐड करके एक वैल्यू डिक्लेयर करते हैं। लोग तब तो नहीं कहते कीमत ज़्यादा है। कभी आपको या मुझे कहा है किसी ने अपार्टमेंट की कीमत ज़्यादा है? क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस ऑफ माइंड है, लोगों के दिमागों में ये बात है। दुकानों के हवाले से, अपार्टमेंट के हवाले से माइंड होता है ना कि एक किस्त है कराची शहर में भी, बहरिया में भी, कहीं पे भी,
तो ये इतने पैसे हैं, इतने हैं, ये माना किस्त है, ये डाउन पेमेंट है, एट द टाइम ऑफ पोजेशन है, तो वो उस तरह से। अब प्लॉट्स की कीमतें हमेशा जितनी भी सोसाइटीज़ हैं वो कम रखती हैं, हिडन कर देती हैं, डेवलपमेंट हिडन कर देती हैं, लीज के मामला हिडन कर देती हैं, बाकी चीज़ें। तो यहाँ बहरिया को भी हिडन नहीं कर देना चाहिए था, पहले की तरह 17 लाख का प्लॉट करके बाद में 10 लाख और ले। जैसे भाई बहरिया ने पहले हिडन किया, तब लोगों ने कहा कि गलत किया, अब बता दिया, फिर लोग कह रहे हैं गलत किया। सर हमने उस बढ़ती हुई महंगाई को भी माइंड में रखना है कि बहरिया टाउन ने डेवलपमेंट करनी है, इस लिहाज उस से पर पैसे खर्च होंगे। इस लिहाज से अली ठीक है कि 4 साल के बाद हो सकता है डेवलपमेंट की मद में 20 लाख बहरिया मांग लेता। जी, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। हमारे एक सीनियर है, उन्होंने कहा कि हम DHA में काम करते थे और पता चला बहरिया टाउन आ रहा है। हमारे लिए बहरिया टाउन हमें पता ही नहीं था, कराची में पहली दफ़ा आ रहा था। कराची वाले दोस्त हमारे कह रहे हैं, भाई हैं हमारे, उन्होंने कहा जी लोकेशन है एक निजी होटल है उसके बराबर में, सुपर हाईवे मेन सराबकोट से 30 किलोमीटर। तो उन्होंने कहा हमारा आइडिया था 6-7 लाख रुपए का प्लॉट आएगा, तब प्लॉट आया 17 लाख का। 2013 एंड की बात कर रहा हूँ। आज लोग कहते हैं बहुत सस्ता प्लॉट था। आपने सुना है ना कि 17 लाख का प्लॉट, 25 लाख का अपार्टमेंट, 45 लाख का विला, ये लोग खुद कहते हैं, 100% लोग कहते हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि तब भी मैं लेकिन उस वक्त भी 17 लाख पे तो लोगों के वो जो 1000 रुपए का फॉर्म है वो लाखों तक चला गया था। लोग कतारों में खड़े थे 26 नंबर स्ट्रीट पे और चीज़ें खरीदने के लिए, और लोग ज़्यादा थे और बड़ा वो उस वक्त तो हुआ। 4 साल बाद, 2023 के 4 साल बाद, या इसकी लॉन्चिंग के बाद 4 साल बाद लोग कहेंगे कि ये प्लॉट की कीमत अब अच्छी थी। हमारा एज अ मुआशरा हम थोड़ा लेट एक्सेप्ट करते हैं चीज़ों को। इसमें अली मैं थोड़ा इख्तलाफ करूँ। 2014 में 13 के जब एंड पे अनाउंस हुआ बहरिया, तो कराची वालों की एक्सेप्टेंस बहरिया टाउन के हवाले से बहुत ज़्यादा थी, अच्छी थी, बहुत ज़्यादा थी। सर तोड़ जवाब इनको मिला था, बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था इनको। लेकिन अब की बार वो एक्सेप्टेंस उस तरह से नहीं थी जो BTK 1 की थी। अभी भी है, लोग रश है, लोग पूछ रहे हैं, वीडियो से डिस्टर्ब हो रहे हैं, कॉल हो रहा है। लेकिन मैं उस एज कम्पेयर टू 2014 आज 2022-23 में वो फ़र्क है मुदस्सिर भाई, बिल्कुल फ़र्क है। देखें लोगों की कैपेसिटी सेम नहीं रही महंगाई के बढ़ने की वजह से। बहरिया टाउन कराची वन में बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया और बहुत सारे उससे डबल तादाद में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। महंगाई, मुल्की हालात, मुआशी अदम इस्तेहकाम, ये तीनों चीज़ों ने बहुत सारे लोगों को तो डरा रखा है। वो तो पैसे कैश हिला भी नहीं रहे कि कहीं मुश्किल ना आ जाए, जो कि अल्लाह ने चाहा तो कभी नहीं आएगी पाकिस्तान पे। तो अगेन बहरिया टाउन कराची में जो कीमतें रखी गई हैं उसमें एक फैक्टर 4 साल बाद का है। अब आप एक चीज़ बताएं, कौन सी ऐसी सोसाइटी है जो 5 लेन एवेन्यू दे रही है आपको एंट्रेंस पे आपके 5 वाला घर में जाने के लिए? आपको सहूलियात 1000 वाले को भी मिल रही हैं और 125 वाले को भी मिल रही हैं। नहीं, लाइफस्टाइल सर, उस पर पैसे खर्च होते हैं। नहीं, उसमें दो राय नहीं है। बिल्कुल आप देखें, मेरे पास ये एक ग्लास है, ये मैंने लोगों को दिखाया, तो मैं अपना दूसरा ग्लास वो बेच सकता हूँ क्योंकि लोगों को पता है कि ये ठीक है। BTK 1 में लोग एंटर होते हैं, उनको पता चलता है कि ये स्टाइल पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है। इवन BTK का अपना नहीं जी है। बिल्कुल, सॉरी, बहरिया टाउन पिंडी और लाहौर में भी बिल्कुल ऐसा है, कराची में है, तो वो उसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ की मेंटेनेंस आप किसी गली में भी चले जाएं तो वो इतनी साफ नजर आती है, इस पे कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या, चले हम बात को कंक्लूड करते हैं। इस वक्त कीमतों के हवाले से जो मार्केट, जिसका रिस्पॉन्स उस तरह नहीं था, आप समझते हैं आगे चलेगा? और ये कीमतें आज जो लोग कर रहे हैं, जिनकी कॉल्स आ रही हैं, बुकिंग्स हो रही हैं, वो फ़ायदे में हैं या वो फिर जाके आगे परेशान होंगे, यार हमने जल्दबाजी कर? देखिए, बहरिया टाउन 1-2 इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। 6 महीने के बाद आप बोलें कि जी हमें बेचकर प्रॉफिट लेना है, इसके बारे में मैं कोई राय नहीं दे सकता राइट नाउ। लंबा प्रोजेक्ट, अगर आपने प्लॉट लिया है आप इसको इंस्टॉलमेंट चला सकते हैं डेफिनेटली। हमारी बात आप लिख लीजिए, अल्लाह ताला से डर के कह रहे हैं कि इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी टेक्स टाइम। कोई भी सोसाइटी हो, बहरिया टाउन कराची 2 से एक आगे एक बहुत बड़े बिल्डर हैं कराची के, साइमा वाले, उनका प्रोजेक्ट है मिड टाउन के नाम से, ठीक है। ये उससे आगे है, हम उससे टर्न लेकर वापस आते हैं राइट नाउ क्योंकि रास्ते का प्रॉब्लम है। आपका अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट है कि 2-3 साल आपने सरमायाकारी करनी है, आपको बहरिया टाउन कराची 2 में ज़रूर सरमायाकारी करनी चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मतलब जो 4 साल का प्रोजेक्ट है, 4 साल बिल्कुल करें, बिल्कुल करें। देयर इज़ नो शॉर्ट टर्म कि मुझे कुछ मिल जाए रात में, दिन में, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। बाकी
आप बिल्कुल बुकिंग करवाइए। विलाज में, कमर्शियल में, प्लॉट्स में 4 साल प्लान है, लीज है, डाउन पेमेंट ज़्यादा नहीं है, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख डाउन पेमेंट है रेजिडेंशियल की, और कमर्शियल की भी इसी तरह 22 लाख और 30 लाख, विला की 15 लाख है। शुक्रिया अली। बहुत से सवाल जो हमारे देखने वालों के हैं और कि बैरिया टाउन की कीमतें ज़्यादा क्यों हैं या कीमतें ज़्यादा हैं, इस पर आज हमने आपको जवाब दिया है। मौका बड़ा अच्छा है। BTK 1 के हवाले से जिन लोगों को याद होगा 2014 में, यानी कि तकरीबन 9 साल 8 साल पहले, वो आज देख लें कि क्या फ़र्क है, और इसके इर्द गिर्द की बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ आज तक बन नहीं पाई हैं। इसी लिहाज से ये बहुत कम इंस्टॉलमेंट, कम डाउन पेमेंट, कम, तो 4 साल के मंसूबे को लेकर लॉन्ग टर्म ये आप सोचिए तो आपके लिए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ है। अपना ख्याल रखिएगा। कोई सवाल वो ज़रूर पूछिए। अल्लाह हाफ़िज़।